सल्यूट की कंसनट्रेशन इन एक्वस फेज के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, बहुत से मेथड हैं, सॉचलेट है, फिर लिगेंड डायज एक्सट्रैक्शन मेथड है, और इसकी बड़ी टाइप्स होती हैं। लिक्विड भी हो सकती है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लिक्विड सॉलिड भी हो सकती है, और एसिड बेस एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है। प्रिंसिपल क्या है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के पीछे? प्रिंसिपल हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के पीछे वो इंतहाई बेसिक है। गोल हमारा क्या है कि हमें ऐसा एक लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ करें जो डिज़ोल्व हो, जो डिज़ोल्व करे हमारे पास एक टारगेट मालिक्यूल या ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को, और उनको वॉश आउट करे सॉलिड प्लांट मटेरियल के अंदर के लिए। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉलिड प्लांट मटेरियल है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक लिक्विड यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो टारगेट मालिक्यूल है उसको हम उसके अंदर डिज़ोल्व करके बाहर निकालें, जो हमारा सॉलिड प्लांट मटेरियल होगा। तो सॉल्वेंट जो होगा वो किस तरह होगा, सेपरेट कर लिया जाएगा इन ऑर्डर टू कंसनट्रेट द सल्यूट, ताकि हम क्या कर लें, उसको सल्यूट को सेपरेट आउट कर लें। तो ये था बेसिकली हमारा प्रिंसिपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने कुछ वो कौन से फैक्टर होंगे जिनकी वजह से एक सल्यूट जो है वो दो फेजेस के दरमियान ख़ुद को हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो हमारे पास है कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे एक सल्यूट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो फेजेस के दरमियान। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पोलैरिटी ऑफ सल्यूट। सल्यूट की पोलैरिटी भी डिसाइड करेगी वो जो हमारे पास है किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो फेजेस के दरमियान ख़ुद को। फिर हर फेज़ जो हमारा मौजूद है, एक ऑर्गेनिक फ़ेज़ है और एक एक्वस फेज़ है, दोनों फेज़ की पोलैरिटी डिसाइड करेंगी। देन उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी हो सकती हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, ज़्यादातर केसेस के अंदर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर कुछ इस तरह का प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है कि हमारा ना एक्वस सोल्यूशन के अंदर सल्यूट मौजूद होता है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको किसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना उसके अंदर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर भी हो सकता है या हल्का सा पोलर भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास हेक्सेन भी हो सकता है, मिथाइल बेंजीन भी हो सकता है, देन उसके अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन भी हो सकता है। जबकि इसके अलावा इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है हमारे पास, यानी कि इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह एक्वा सॉल्यूशन के अंदर से सल्यूट को एक्सट्रैक्ट करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ले जाएंगे, और सल्यूट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स का। ये जो एक्वस है और ये ऑर्गेनिक है, ये दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे में हल पजीर नहीं हो सकते हैं। एक रिवर्स प्रोसेस क्या, उसको हम कहते हैं नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर सेम वही प्रोसेस होता है। क्या होता है कि सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करेगा कि जो हमारे पास रेशियो होगी ना कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की दोनों सॉल्वेंट के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा होगा रेशियो होगी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की दोनों सॉल्वेंट के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी, और किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज से इंडिपेंडेंट होगी, और प्रोवाइड क्या करती है हमारे पास के सल्यूट का मॉलिक्यूलर स्टेट दोनों सॉल्वेंट के अंदर सेम होगा। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो हमारे पास इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं ए और बी, ये दोनों आपस में हल नहीं हो सकते। ए थोड़ा सा चूँकि लाइटर है, ठीक है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, फ्लॉट करना शुरू कर देगा, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे आ जाएगा, और जबकि बी हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा डेंसर है तो वो नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक सल्यूट एक्स ऐड कर दिया हमने उसके अंदर, और उसको मिक्स कर दिया स्टीरियर के ज़रिए उन दोनों लिक्विड सॉल्वेंट्स के अंदर। सल्यूट एक्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी की दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान। तो नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, वो कहता है कि जो हमारे पास होगी ना कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी सॉल्वेंट, यानी इस सॉल्वेंट के अंदर एक्स की क्या कंसंट्रेशन होगी, रेशो इस सॉल्वेंट की एक्स के अंदर क्या कंसंट्रेशन होगी, वो इक्वल होगी बेसिकली C1/C2, और ये रेशो जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास KD के इक्वल, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है जिसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो हमारा KD आ रहा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं।
सो बेसिकली नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या हो, एक सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, और वो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों की रेशो जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी और किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ से इंडिपेंडेंट रहेगी। और जो हमारे पास प्रोवाइड कुछ इस तरह करता है कि जो हमारे पास सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट होगी वो दोनों के अंदर, यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्टेट इस सॉल्वेंट के अंदर होगी वही इस सॉल्वेंट के अंदर होगी। फिर हमने बताया कि दो सॉल्वेंट थे, दोनों एक दूसरे में मिसिबल थे, हमने क्या कि उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसके अंदर जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई है वो C1 आई है, उसकी जो हमारे पास हमने X ऐड किया था उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट A के अंदर आया, X की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, और सॉल्वेंट B के अंदर जो X की कंसंट्रेशन है वो है C2। इन दोनों के रेशो जो हमारे पास आती है वो कांस्टेंट आती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास क्या होता है कि X जो हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के अंदर आता है दोनों सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वो हमारे पास क्या होती है KD कांस्टेंट कहलाती है हमारे पास। तो यही हमारे पास नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने एक्सप्लेन करके बताया था कि मॉलिक्यूलर स्टेट हमारे पास दोनों सॉल्वेंट के अंदर सेम रहेगी। देन वही जो मैंने कंडीशन पीछे बताई थी वही क्या होगा कि कंडीशन कौन कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कब भी होगा, जब हमारे पास पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। हैंड रिटन चले थोड़ी सी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगा सबको। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दोनों जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो होने चाहिए इमिसिबल, यानी कि एक दूसरे में हल पजीर नहीं हो सके। थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास सल्यूट जो हमने ऐड करना है वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में सल्यूट ऐड करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा, और जो हमारे पास सल्यूशन हो वो भी क्या होना चाहिए, डिल्यूट होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट था जो हमारे पास सल्यूट है ना उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट हमारे पास दोनों सॉल्वेंट के अंदर सेम रहनी चाहिए। सल्यूट शुड हैव सेम मोलेक्युलर स्टेट इन बोथ सॉल्वेंट, यानी कि ये ना हो कि वो एक में डिसोसिएट हो जाए या फिर एक में एसोसिएट हो जाए, कुछ इस तरह का सीन हो जाए, बिल्कुल इस तरह का सीन नहीं होगा। ये चारों रूल जब हमारे पास अप्लाई होंगे तभी हमारे पास जो हमारा पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा वो ओबे हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे नहीं होगा।